और चलिए आपको एक बार फिर से सीधा बिहार लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें आपको वहां से दिखाते हैं। रुक वहीं का करते हैं। सौगातें और लगातार सौगातें, इन सभी विकास परियोजनाओं का उपहार देने के लिए एक बार जोरदार तालियों की अनुगूंज होनी चाहिए। आप सबकी तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आज बिहार का जन जन कोटिशः वंदन और आभार व्यक्त कर रहा है आपका इन योजनाओं की सौगात देने के लिए। और इन योजनाओं की जानकारियों को समेटे हमने एक लघु फिल्म तैयार की है। आइए अवलोकन करते हैं इस लघु फिल्म का। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार, इसी एक संकल्प के साथ बिहार राज्य विकास के नित नए आयाम लिख रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास तक बिहार की विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। बिहार में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आएगा। आज बिहार में रोड, रेल, हवाई यात्रा और जलमार्ग, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही हैं। विकास की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बिहार को रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी क्षेत्रों से जुड़ी 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज शिलान्यास कर रहे हैं दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण का, जिससे रेल संचालन क्षमता बढ़ेगी और पूरे क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के मेंटेनेंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी शिलान्यास हो रहा है और भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग एवं ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन का भी शिलान्यास हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं उत्तर बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले दरभंगा थलवारा रेलखंड एवं समस्तीपुर रामभद्रपुर का दोहरीकरण, समस्तीपुर बछवाड़ा रेलखंड के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, जो पूरे क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक खुशहाली को बढ़ावा देगा। आज हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का। ये ट्रेनें हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली, मालदा टाउन से भागलपुर होते हुए लखनऊ, दरभंगा से लखनऊ और बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल। ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें सभी के लिए किफायती और तेज यात्रा सुनिश्चित करेंगी। इंडस्ट्रियल स्टार्टअप को भी आज सशक्त मंच मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पटना और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स यानी STPI की अत्याधुनिक सुविधा का भी उद्घाटन कर रहे हैं। सड़क से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी उपहार बिहार को मिल रहा है। NH 319 के असनी से बामपाली तक 4 लेन आरा बाईपास के निर्माण का शिलान्यास करने के साथ NH 319 के परारिया से मोहनिया खंड की 4 लेन सड़क, NH 333C के सरवन से चकई तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क, NH 31 के मनिया से लाभा तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को जारी हो रही है 162 करोड़ रुपए की किस्त। वही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 12,000 लाभार्थी अपने सपनों के घर में कर रहे हैं शुभ गृह प्रवेश। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 61,500 स्वयं सहायता समूहों को प्रधानमंत्री जी 400 करोड़ रुपए की सामुदायिक पूंजी का भी कर रहे हैं वितरण। साथ ही प्रधानमंत्री जी बिहार को दे रहे हैं मत्स्य पालन विकास परियोजनाओं की सौगात।
डबल इंजन सरकार बिहार के विकास और बिहार वासियों की समृद्धि के लिए ऐसे ही करती रहेगी अथक और सतत प्रयास। और इस वक्त हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। अस्मित, क्योंकि आज मोतिहारी में प्रधानमंत्री और बहुत बड़ी सौगात ना सिर्फ मोतिहारी के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए, तस्वीरें जरा वहां से बताएं, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं इसमें तो जमावड़ा नजर आ रहा है लोगों का। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं मोतिहारी। और देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले ही वहां पे 4 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ साथ कई बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री ने आज बिहार के मोतिहारी में बिहार के लोगों को दिया है। ये बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री जब आज मुख्य मंच पर पहुंचे थे तो बड़ी संख्या में आप देखिए महिलाएं वहां पर, पुरुष, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के इस बिहार दौरे को लेकर के तैयारी भी बहुत ज्यादा थी और बड़ी संख्या में लोगों की जुटने की भी उम्मीद थी और वही देखने को ही मिला। मैंने पहले ही बताया है कि देखिए, बिहार बीजेपी का सबसे अच्छा और मजबूत गढ़ अगर कोई है तो वो चंपारण बेल्ट है। और इसलिए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण दोनों को साधने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। चुनावी साल में प्रधानमंत्री के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुख्य मंच पर मौजूद थे। वहां पर बड़े जो एनडीए के चेहरा है, या तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है या फिर चिराग पासवान, बिहार के राज्यपाल भी वहां मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री देखिए हरी झंडी दिखा करके रवाना करते हुए जो ट्रेन है 4 वंदे भारत, एक पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से भी ट्रेन खुल रही है, तो उसे भी हरी झंडी दिखा करके प्रधानमंत्री रवाना कर रहे हैं। और अब से थोड़ी कुछ ही मिनट बाद वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रीति। बिल्कुल। और अस्मित, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं सामने, भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है, क्या इसमें महिलाएं, क्या पुरुष, हर कोई नजर आ रहा है। इसमें हम युवाओं को देख पा रहे हैं। जाहिर सी बात है जो तस्वीरें सामने आ रही हैं विपक्ष के लिए टेंशन बढ़ाने वाली हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वहां चूंकि बिहार बीजेपी का सबसे अच्छा गढ़ वो पूरा चंपारण बेल्ट माना जाता है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के वहां पर इस दौरे के बाद विपक्ष में टेंशन जरूर होगा इस बात को लेकर के, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी सीट बीजेपी ने जीती थी 2020 में और इस बार जो सीटों पर वहां जीत नहीं मिल पाई उस पर भी असर डालेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, कि आखिर वहां पर और कैसे मजबूत किया जाए, उस पूरे मजबूती दिया जाए। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में अहम है प्रीति, क्योंकि यहाँ पर अब तक देखिए विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा बड़ा चेहरा की तरफ से कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं था। हालांकि राहुल गांधी भले ही बिहार आ रहे हैं, अगस्त महीने में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो बिहार आने का सिलसिला लगातार बड़े नेताओं का जारी है। प्रधानमंत्री आज जब आए बिहार, उन्होंने बड़ी सौगात दी है पूरे बिहार को और अब विशाल जनसभा के तहत वो विपक्ष को भी करारा जवाब देंगे और कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर भी बड़ा हमला कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये देखना होगा अस्मित, आज मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे विपक्ष पर हमला करते हैं और अगर करते हैं तो फिर क्या कुछ वो कहते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है बिहार का विकास और तेज गति के साथ होगा। जो वादा बिहार की जनता से किया गया, उन वादों को पूरा यहां पर किया जा रहा है। और जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि अगर हम इसी साल की बात करें तो अभी तक ये प्रधानमंत्री का 5वां बिहार का दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री सीवान, भागलपुर, मधुबनी, पटना, शाहबाद के इलाकों में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और अब मोतिहारी में संदेश क्लियर जाता है, मैसेज क्लियर जाता है कि बिहार की जनता के दिल में जगह बनानी है और अपने काम से बनानी है। बिल्कुल जगह बनानी है और यही एकजुटता का मैसेज मोतिहारी के मुख्य मंच से भी आज बिहार के लोगों को दिया है प्रधानमंत्री। और थोड़ी देर पहले जब नीतीश कुमार संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने यही जिक्र किया कि हमने देखिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है बिहार में और अब जब यहाँ से मैं लौटूंगा पटना तो वहाँ ही आज शाम में ही कैबिनेट की बैठक बुलाई है और आज वहाँ पर इस पर मुहर भी लग जाएगा। तो नीतीश कुमार जानते हैं कि सभी को बताना, बिहार की जनता के हित में काम करना, उससे कितना फायदा मिलेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। और चूंकि प्रधानमंत्री साथ है, डबल इंजन की सरकार है, तो नीतीश कुमार जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो मन से लोगों को खड़े होने को कहते हैं। वो कहते हैं कि उनका स्वागत कीजिए, प्रधानमंत्री ने इतना कुछ दिया है बिहार के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। कई योजनाओं की शुरुआत, कई शिलान्यास, इससे बिहार के लोगों को फायदा होगा, बिहार के हित में काम हो रहा है। तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद के लिए सीएम लगातार कहते रहते हैं और इस बार डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट एनडीए के लिए। प्रीति।
बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, इससे पता चलता है कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार यहाँ पर काम कर रही है। मंच की तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं अस्मित। और सबसे बड़ी बात ये कि बिहार में चुनाव है और कुछ ही समय में अब बिहार में चुनाव है। ऐसे में इस बार देखना होगा कि बिहार की जनता का मूड क्या है। लेकिन उससे पहले चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम बीजेपी की बात करें, हम जेडीयू की बात करें, हम आरजेडी की बात करें, सभी पूरी जोर आजमाइश लगाते हुए नजर आ रही है। जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक बार फिर से कहा गया कि अब मुफ्त बिजली हम देने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अब देखिए सब जगह बिजली है, पहले कहाँ बिजली रहती थी, अब हम लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं, लोगों को रहने के लिए घर दे रहे हैं, गरीबों को हम मुफ्त में बिजली देने जा रहे हैं। और हम लोगों ने आपस में बात कर ली अपने अंदाज में, जैसे वो कहते हैं, उन्होंने इस बात को फिर दोहराया। और ये सब आज ही कैबिनेट की मीटिंग में तय करेंगे कि आगे बिहार की जनता को और कैसे सहूलियत देनी है। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, ये भी नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि अगली बार 5 सालों में हम लोग, यानी कि अपनी वो सरकार की बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से जब हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार हम देंगे, ये तय है। इसको लेकर हम काम करेंगे। इसके अलावा विधवा पेंशन को बढ़ाकर हमने 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। 1 करोड़ 11 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। बिहार में हर क्षेत्र में हमने काम किया है। हम लगातार वहां पर सड़कें बना रहे हैं, पुल बनाने का काम कर रहे हैं, हर घर बिजली पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।